नमस्कार दोस्तों, जीके कोचिंग सेंटर में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 9 गणित के 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो क्लास से देखिएगा, वीडियो चले दोस्तों शेयर कीजिएगा, पहली बार चैनल को देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों यदि कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या फिर यूपी बोर्ड कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया अगर P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम होगा। इसमें दिया पहला ऑप्शन दिया P प्लस क्यू, दूसरा दिया माइनस P माइनस क्यू, तीसरा दिया माइनस P प्लस क्यू, चौथा दिया P माइनस क्यू। ठीक है, तो देखिए किसी भी संख्या का अगर योगात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा जाए, हम क्या करते हैं उस संख्या का क्या करते हैं साइन बदल देते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, कहेंगे 3 क्या प्लस में है, इसका हो जाएगा -3। अगर मान ली -3 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए कहेंगे क्या जाएगा +3। अगर कोई संख्या बट्टे में जैसे मान ली दे दिए 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या जाएगा, कहेंगे -1/2। ठीक है, तो इसी तरह देखिए क्या कर रहा है P माइनस क्यू का, तो चूंकि यहाँ पे क्या है P प्लस में है और Q क्या है माइनस में, तो P क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि -P प्लस क्यू। तो मतलब राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 -P प्लस क्यू हो जाएगा P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 2 में कह रहा निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है 2 माइनस √5, यहाँ दिया 2√7 अपॉन 3√7, यहाँ दिया 2 पाई, यहाँ दिया 1/√। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको जानना जरूरी कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या। देखिए अगर मान ली कोई संख्या कड़ी में दिया हुआ है और किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो हमारा क्या होगा वो अपरिमेय संख्या होता है। इससे मान हम बात करें अगर एक की, तो कड़ी में एक हम कहेंगे क्या है एक का स्क्वायर है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आती है एक आती है। इसी तरह से कड़ी मान लिया आपका 4 आ गया, कड़ी में 4 कहेंगे 2 का स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू क्या है 2 होगी। इसी तरह से कड़ी में 9 आ गया, कड़ी में 9 किसका स्क्वायर है, कहेंगे किसका होगा, जो 9 आया किसका स्क्वायर है 3 का, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है 3 आ जाती है। इसी तरह से कड़ी में 16, फिर कड़ी में 25, ये सभी संख्या क्या है एक परफेक्ट किसी संख्या का स्क्वायर है, इसलिए इसकी वैल्यू देखिए 4 आ जाती है, इसकी वैल्यू क्या आती है 5 आती है। तो ये संख्याएं छोड़ दिया जाए तो जो भी कड़ी में संख्या आती है सब क्या अपरिमेय संख्या। जैसे मान ली कड़ी में 5 आ गया, तो देखिए कड़ी में 1 और कड़ी में 4 के बीच में जो भी संख्या है, जैसे कड़ी में 2 कड़ी में 3 क्या होंगे अपरिमेय होंगी। उसी तरह से 4 और 9 के बीच में जितनी संख्याएं कड़ी में होंगी सब क्या होंगे अपरिमेय होंगी। जैसे कड़ी में 5, कड़ी में 6, कड़ी में 7, कड़ी में 8। ठीक है, सब क्या अपरिमेय। तो देखिए 2 हमारा क्या कहेंगे परिमेय संख्या और कड़ी में 5 क्या अपरिमेय संख्या। किसी परिमेय संख्या में से जब अपरिमेय संख्या को घटाते हैं और दोनों संख्या क्या होती है अलग अलग हो गई, तो जब घटाएंगे तो क्या होगा हमारा टोटल क्या होगा अपरिमेय संख्या, इसलिए हमारा क्या पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया 2 कड़ी में 7 और यहाँ दिया बट्टे में 3 कड़ी में 7। तो देखिए कड़ी में 7 ऊपर क्या अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय, तो जब अपरिमेय संख्या जब सेम होती है तो कट जाती है। अगर ये दोनों संख्या मतलब ऐसे होता 2 कड़ी में मान ली 7 होता और यहाँ पर जाता 3 कड़ी में 8 होता या फिर मान ली 5 होता, तो हम कहते टोटल क्या है, कहेंगे करीब 7 ऊपर है करीब 5 नीचे, दोनों अपरिमेय अलग अलग हैं, ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों संख्या सेम है इसलिए क्या है दोनों कट गई। यहाँ पे आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, कहेंगे 2/3 यानी कि 2/3। तो 2/3 मतलब क्या है भिन्न संख्या है, तो भिन्न संख्या हमेशा क्या होती है परिमेय संख्या, इसलिए क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। यहाँ बात करें 2 पाई की, तो देखिए 2 हमारा क्या परिमेय है और पाई को हम मानते हैं क्या अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई की जो वैल्यू होती है हम कहते हैं क्या 22/7। एक्चुअली में देखिए अगर 22/7 कहीं दिया जाए तब जान जाइए कि क्या परिमेय है, लेकिन केवल पाई दिया जाती है क्या होती है अपरिमेय होती है। तो 2 में अगर पाई से मल्टीप्लाई करते तो क्या अपरिमेय संख्या। यहाँ दिया 1 बटे क्या दिया कड़ी में 2, एक हमारा परिमेय संख्या है, कड़ी में 2 क्या अपरिमेय है। तो किसी परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या से भाग भी देते हैं तो क्या होगा ये अपरिमेय संख्या, ये भी हमारा अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड 2/3 आ रहा है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड में कह रहा निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। ठीक, इसमें बताना चारों ऑप्शन में से कौन सा इसमें से बहुपद नहीं है। तो पहला देखिए क्या एक्स का पावर यहाँ पे दिया 2, यहाँ पे 3 × x दिया, एक्स का पावर यहाँ पे क्या कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 4 × कुछ नहीं क्या कह सकते हैं यहाँ पे एक्स का पावर क्या है 0 है। तो देखिए यहाँ एक्स हमारा क्या है चर राशि है, चर राशि का पावर देखिए घटते हुए क्रम में 2 है, 1 यहाँ पे 0 है, इसलिए कहेंगे क्या ये बहुपद हमारा है। हमको बताना कौन सा नहीं है। यहाँ y का पावर क्या 5 है, तो यहाँ भी y का पावर हम क्या लिख सकते हैं 0। ध्यान दीजिएगा किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा y का पावर 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या 1 का गुणा 9 में करेंगे क्या होगा 9 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये भी हमारा बहुपद है। 7 केवल दिया होता है, यहाँ पे हम कोई भी चर राशि यहाँ ले सकते हैं, चाहे x ले सकते हैं, अगर यहाँ पे x लेंगे तो यहाँ इसका पावर क्या कर देंगे 0, ये भी हमारा क्या कहेंगे बहुपद है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे 2x अगर केवल आता तो हम कहते बहुपद है, लेकिन यहाँ x क्या कह रहे हैं कड़ी में दिया, और कोई भी संख्या कड़ी में दिया जैसे मान लीजिए कड़ी में x, तो इसका मान क्या हो जाएगा कहेंगे x का पावर इसके घात के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 1/2। कोई भी संख्या अगर x का पावर के रूप में है, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ मान लीजिए कड़ी में x दिया हुआ है, इसको हम x के 1/2 के पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया 5, इसको कह रहे हैं कड़ी में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 1/2। और किसी भी चर राशि का पावर अगर क्या भिन्न में है
तो हम कहेंगे क्या होगा, वो बहुपद नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यक्स का पावर यहाँ पे क्या हो गया, भिन्न में आ गया। देखिए यक्स का पावर सभी जगह क्या, देखिए यहाँ पे 2 है, 1 है, 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे यक्स का पावर क्या आ गया, 1/2, इसलिए हमारा क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 4 में कह रहा है चित्र में एंगल एक्स बराबर दिया 45 डिग्री, तो एंगल वाई का मान होगा। देखिए चित्र यहाँ पे दिया, वो कह रहा है एंगल एक्स की जो वैल्यू दिया कितना दिया, कह रहा है यहाँ पे 45 डिग्री है। तो कह रहा है एंगल वाई का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, और इस 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा एंगल होगा। ठीक है, तो देखिए किसी सरल रेखा पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, कहेंगे टोटल यहाँ पे जो एंगल बनता है कितना बनता है, 180 डिग्री। तो देखिए 45 डिग्री है, तो क्या करेंगे, ये दोनों मिल करके यानी कि कह सकते हैं कि एंगल एक्स डिग्री प्लस एंगल वाई डिग्री इक्वल टू कितना होता है, कहेंगे 180 डिग्री। एंगल एक्स का मान कितना दिया, यहाँ पे दिया 45, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री प्लस हो जाएगा एंगल वाई डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 45 को इधर क्या करेंगे, हम लोग पक्षांतर कर देंगे, यहाँ जाएगा एंगल वाई डिग्री इक्वल टू 180 यानी 180 माइनस क्या जाएगा 45, और जब 180 में से 45 घटाएंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा 135 डिग्री। तो मतलब राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 5 में कह रहा चित्र में दिए गए वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तथा जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। ऑप्शन दिया 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ पे वृत्त दिया, इसका केंद्र मान लीजिए क्या ओ है, और जो जीवा दिया हुआ है इसको मान लेते हैं ए बी है। क्या जीवा क्या है, ए बी है। ए बी की लंबाई करा 6 सेंटीमीटर है, और ओ को अगर मान लीजिए इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इसके बीच की दूरी करा 4 सेंटीमीटर है। इसको मान लीजिए एम पे क्या करता है, यहाँ पे इस पॉइंट को मान लेते हैं एम, ये दिया 4 सेंटीमीटर, यानी कि ओ एम की लंबाई यहाँ पे दिया क्या चीज, जीवा की दूरी करा, केंद्र से जीवा की दूरी, ये हमारा केंद्र है, जीवा ये है, इसके बीच की दूरी यानी कि दूरी का है या लंबवत दूरी, तो ये 90 डिग्री बना देंगे। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर होगा ओ एम, और यहाँ पे करा ए बी की जो लंबाई करा 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या कि ए एम कितना हो जाएगा, कहेंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओ को ए से मिला देंगे, यही हमारी क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या मिला, ओ एम ए हमारा क्या होगा, समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। यहाँ क्या जाएगा, कहेंगे ओ एम ए में क्या जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो हो जाएगा आपका ओ ए का क्या जाएगा, स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, क्या हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। ठीक है, ओ ए हमारा क्या है, कहेंगे यहाँ पे कर्ण है, ओ एम जो हमारा होगा लंब होगा, और ये हमारा क्या होगा, ए एम हमारा हो जाएगा आधार बेस। ठीक है, देखिए ओ एम दिया हुआ है कितना 4, यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस ए एम कितना है 3, चूंकि देखिए क्या ए बी जो टोटल है ना उसी का आधा होता है। ठीक है, ए बी कितना है, कहेंगे 6 सेंटीमीटर, ए एम और बी एम दोनों क्या होगा 3-3 सेंटीमीटर होगा, तो 3 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे कितना, 4 चौका 16 होगा, और 3 3 9, 16 ना कितना हो गया 25। देखिए जो 25 आया किसकी वैल्यू आया, कहेंगे ओ ए स्क्वायर की। ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे ओ ए बराबर हो जाएगा √25, इसका मतलब क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। देखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 5 सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 6 में कह रहा है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो आयतन होगा। ऑप्शन दिया 208 सेंटीमीटर क्यूब, 308 सेंटीमीटर क्यूब, 42 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे दिया 118 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो त्रिज्या दिया हुआ है, कहेंगे क्या कि इसके केंद्र से इसके सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी कितना दिया हुआ, ये हमारा होता है त्रिज्या, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, तो आर बराबर दिया 7 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे कह रहा है ऊंचाई क्या है, 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई को हम लोग एच से लिखते हैं, यहाँ रख दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या होता है, कहेंगे टॉप से इसके केंद्र के बीच की दूरी। ठीक है, ये कितना दिया, ये दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। देखिए हमको निकालना वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या है, आयतन, तो v बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 1/3, और यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या रख देते हैं 22/7, क्योंकि पाई वैल्यू क्या होती है 22/7, और गुड़े आर स्क्वायर मतलब क्या, आर की वैल्यू दिया 7, यहाँ हो जाएगा 7 तो गुड़े 7, और फिर कर देंगे इंटू एच, ये से मतलब क्या 6 कर दीजिए। 7 से क्या हो जाएगा, एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 1 कट जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ जाएगा 2 7 14, और यहाँ जाएगा 22 गुड़े 14, 14 दूना 28 हो जाएगा, 28 को 8 हासिल 2, और 14 दूना 28, 28 तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 30, 308 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 7, इसमें कह रहा है बहुपद x की घात 6 + 5x का घात 3 + 9 की घात है। जब भी देखिए क्या किसी बहुपद की घात पूछा जाता है तो सबसे पहले देखते हैं कि बहुपद में सबसे बड़ा पावर कौन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 6 है, यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है x का पावर 0 है। तो सबसे बड़ा पावर कौन है, कहेंगे यहाँ पे 6 है। जो सबसे बड़ा पावर होता है वही इसकी बहुपद की क्या होती है, घात होती है, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखिए 8 में दिया 99 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर का मान है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 99 का स्क्वायर निकालें, फिर 95 का स्क्वायर निकाल, दोनों क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तभी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग एक संख्या पढ़े थे कि अगर मान ली कहीं ऐसे दे दिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या पढ़े थे, एक ब्रैकेट में लिखते थे ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखते थे ए प्लस बी। अब देखिए ए को अगर मान लीजिए 99 और बी को मान लीजिए 95, तो हम क्या करें इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं। इसको मान लीजिए यहाँ हो जाएगा 99 का स्क्वायर माइनस हो गया यहाँ पे 95 का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कहेंगे यहाँ पे ले लेंगे 99 माइनस 95 और दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे 99 प्लस 95। देखिए 99 से 95 जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, कहेंगे यहाँ आ जाएगा आपका 4 और यहाँ जाएगा गुड़े, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है गुड़े ही होता है, मगर नहीं लिखा है तो क्या गुड़ा ही होता है। तो गुड़े कर देंगे, 99 प्लस 95 जोड़ दीजिए तो 9 5 14 को 4 हासिल हो जाएगा आपका 1, 9 9 18 1 19, कितना हो जाएगा 194। अब देखिए 194 4 से गुड़ा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 चौका 16 को 6 हासिल 1, 4 9 36, 1 37 को 7 हासिल 3 और 4 का 4 3 7, कितना होगा 776। इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 9, इसमें कह रहा 25 का पावर दिया 2/4 का मान है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 25 दिया हुआ है, इसका पावर दिया 2/4। तो देखिए 2/4 को हम चाहे तो काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी क्या आ गया, कहेंगे 25 का पावर आ गया आपका 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, कहेंगे कड़ी होता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको 25 इसमें कड़ी में, और कड़ी में 25 का मान क्या होता है, कहेंगे 5 होता है। 5 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो गया, ये ऑप्शन हो गया किसका, चौथा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 10 में कह रहा है चित्र में एंगल ए सी बी बराबर 60 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी का मान होगा। ऑप्शन दिया 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखिए जब भी इस तरह से आपके पास एक सर्किल दिखे और सर्किल में कोई मान लीजिए बी सी हमारा क्या है, जीवा है, और ए सी भी हमारा एक जीवा है, और इसी दोनों पॉइंट से अगर मान लीजिए सेंटर पे भी एक एंगल बने, तो समझ जाइएगा कि जितने डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा, यानी कि जो बी सी ए या ए सी बी जो बनेगा सेम इसी का डबल, यानी कि कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी भी बनेगा। अगर यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ कितने बनेगा, कहेंगे इसका डबल, यानी कि 120 डिग्री। इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझ लीजिए कि इसका क्या होता है, डबल होता है। अगर यहाँ पे अगर आपको क्या दे दिया, एंगल दे दिया जाए, इसका हाफ कर दीजिएगा ये जाए, ठीक है। इसका मतलब ए ओ बी का मान क्या जाएगा, कहेंगे राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड 120 डिग्री। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 11, इसमें कह रहा है 2/5 का दशमलव प्रसार होगा। हमको बताना 2/5 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव होगा, अशांत दशमलव होगा, अनावसानी अनावर्ती होगा या अनावसानी आवर्ती। ठीक है, तो देखिए जब किसी भी भिन्न का, यानी कि जो हर है अगर 2 के घात में हो या फिर 5 के घात में हो या दोनों के घात के मल्टीप्लीकेशन में हो, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, शांत दशमलव होता है। यहाँ देखिए क्या दिया 2/5 दिया हुआ। अगर नीचे केवल 2 हो, मतलब घात में क्या है 2 का पावर हो, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 5 जो भी हो, और क्या फिर 5 का पावर हो, या फिर दोनों के घात के रूप में, जैसे ऐसे कर सकते 2/5 दिया हो, इसी तरह से मान ली यहाँ पे दे दिया 5 बटे, अगर मान ली कहीं 2 दे दिया हो, या फिर ऐसे मान ली दे दिया 7/2 गुणे 5 दे दिया हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये अगर मान ली नीचे 2 है या फिर 5 है या फिर दोनों को मल्टीप्लीकेशन के रूप में है, तो हमेशा क्या होगा, शांत दशमलव होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें हमने क्या कर दिया, 3 से भी डिवाइड कर दिया, तब कहेंगे क्या हो जाएगा, ये हमारा शांत नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये तब तक होगा जब 2 हो, या फिर केवल 2 हो, या फिर केवल 5 हो, या फिर दोनों नंबर हो। ठीक है, 2 और 5 की मल्टीप्लीकेशन भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए 2 का पावर यहाँ पे 2 हो सकता है, 5 का पावर 2 हो सकता है, 5 का पावर 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन साथ में का 3 नहीं होना चाहिए, इसी के साथ 7 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 दे दिया जाए तभी हमारा शांत दशमलव हो सकता है। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 दे दिया जाए तो क्या होगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1/2 गुणे 5 बचेगा, तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, शांत दशमलव होगा। अशांत हमारा तब होता है जब हमारा क्या होगा, ये हमारा करता नहीं है, तब हमारा अशांत होगा। और अशांत में क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जो करते नहीं हैं, या तो वो अनावसानी अनावर्ती में चले जाएंगे या अनावसानी आवर्ती में। आवर्ती मतलब क्या है, किसी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है, और अनावर्ती मतलब क्या, उस संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती, हमेशा बार बार नए नए क्या होते हैं, उसके शेषफल गिरते जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 12, इसमें कर बहुपद पी एक्स बराबर x-3 का शून्यक होगा। देखिए जब भी शून्य पूछा है तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। इसका मतलब शून्य के लिए क्या होगा, कहेंगे x-3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 3 को इधर भेज दीजिए, जाएगा x बराबर क्या जाएगा, -3, इधर जाएगा +3, x का मान क्या आ गया 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 13 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC सर्वंक्षम त्रिभुज PQR हो तो एंगल ACB बराबर होगा। देखिए जब भी सर्वंक्षम का केस कहीं आ जाए तो देखिए जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में इसको रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर ABC PQR के बराबर है तो यहाँ कह सकते हैं कि जो AB की लंबाई होगी तो क्या होगी, PQ की लंबाई के बराबर होगी। इसी तरह से देखिए B और C है और यहाँ पे क्या है, Q और R है, तो कहेंगे B और C की जो लंबाई होगी वो Q और R की लंबाई के बराबर होगी। साथ ही साथ A और C की लंबाई P और R के बराबर होगी।
तीन कंडीशन यहाँ मिला साइड के रूप में, ठीक है। अगर एंगल की हम बात करें तो देखिए जो एंगल ए होगा वही एंगल हमारा क्या होगा, पी होगा। एंगल जो बी होगा उतना ही हमारा क्या होगा, एंगल क्यू होगा। और जितना एंगल सी होगा उतना ही एंगल हमारा क्या होगा, आर होगा। अब देखिए कह रहा है ए सी बी, देखिए एंगल ए सी बी किसके बराबर होगा, कह रहा है ए, पहले ए ले रहा है फिर सी ले रहा है तब बी ले रहा है, ए सी बी। यहाँ पर क्या होगा, पी आर क्यू। तो देखिए पी आर क्यू कहीं दिया हुआ है, पी आर क्यू, इसका मतलब क्या, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, पी आर क्यू। यानी एंगल ए सी बी, ए सी बी जो ये हमारा एंगल होगा क्या किसके बराबर होगा, पी आर सी के, पी आर क्यू की, ये क्या होगा, बराबर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए 14, इसमें करा दो भिन्न बिंदुओं से अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है कि मान ली दो भिन्न बिंदु हैं, मतलब एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु मान ली यहाँ पे है। तो देखिए क्या कि कभी जब दो भिन्न बिंदु दिया जाए तो कभी भी हम इसको कितनी रेखा खींच सकते हैं, कहेंगे एक ही रेखा सकते हैं। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। और एक पॉइंट से कभी रेखा खींची नहीं जा सकती, और दो पॉइंट अगर दिया है तो स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। लेकिन तीन दे दिया तो कहेंगे तीन अगर पॉइंट दे दिए, 1 2 और 3, इससे या तो त्रिभुज बनेगा, इस तरह से बन जाएगा, ठीक। और नहीं तो क्या बनेगा, कहेंगे या तो ऐसे हो सकता है कि तीनों पॉइंट से क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, ठीक है। जैसे मान लिया हमने यहाँ क्या किया, संरेख रेखा इसको बोलते हैं, ठीक है, ये संरेख बिंदु बोलते हैं। ये पॉइंट पहला है, दूसरा है, तीसरा है। अगर तीन पॉइंट एक ही रेखा में तो इसको संरेख बिंदु भी कहते हैं, तीनों पॉइंट, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 15 कह रहा है एक पासे को उछालने पर उसके ऊपरी फलक पर विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। देखिए अगर पासे को मान ली हम किसी तरह से फेंकेंगे तो इस पर क्या आएगा, या तो 1 आ जाएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। यानी 6 के अलावा कुछ भी संख्या नहीं आ सकती, ठीक है। तो टोटल हमारे जो इवेंट होगा, जो भी घटना होगी, कितने कहेंगे, टोटल हमारे 6 प्रकार का घटना हुआ। अब इसमें कह रहा है विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए विषम संख्या कौन है, कहेंगे 1 है, 3 है और क्या है इसके साथ साथ 5 है। कितनी संख्या, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 को ऊपर लिख देंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना आ गया 1/2। इसका मतलब 1/2 हमारा क्या है, विषम संख्या आने की प्रायिकता है। इसका मतलब राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए 16 में कह रहा है अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है। देखिए गोला जो होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, कहेंगे 4πr²। अर्धगोले का क्या होता है, कहेंगे जब इसको काट देंगे आधे पर से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो पोर्शन होगा, ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या जाएगा, कहेंगे 2πr²। और ये ऊपर वाला पोर्शन क्या जाएगा, ओपन हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, कहेंगे πr²। ये 2πr² और यहाँ पे πr², दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3πr²। यानी कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, कहेंगे 3πr²। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए अर्धगोले का अगर वक्र पृष्ठ पूछता है, ठीक है, तो क्या जाएगा, कहेंगे 2πr², क्योंकि वक्र पृष्ठ ये है, ये हमारा क्या होता है, प्लेन में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 में कह रहा है वह बिंदु जहाँ क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, यानी एक दूसरे को काटती हैं। देखिए अगर क्षैतिज रेखा की बात करें, देखिए ये क्षैतिज है, ये हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर है। तो ऊर्ध्वाधर जो लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको वाई और वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है एक्स एक्सिस, इसको एक्स और एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जिधर y है उधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जिधर x पॉजिटिव होता है, y डैश वाला माइनस होता है और x डैश वाला माइनस होता है। जहाँ दोनों एक दूसरे को काटते हैं इस बिंदु पे, इसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। यही पूछा गया है कि वह बिंदु जहाँ क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, कि एक दूसरे को काटती हैं, तो ये हमारा पॉइंट क्या होता है, मूल बिंदु। क्योंकि इसका निर्देशांक पूछा जाता है, तो निर्देशांक क्या जाएगा, कहेंगे 0 0। अब देखिए पहला जो होता है इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं भुज, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं कोट। इसी पे अगला क्वेश्चन है 18 में कह रहा है कि निर्देशांक -3 -5 में कोट है। देखिए पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया कि पहले को हम लोग बोलते हैं भुज और दूसरे को बोलते हैं कोट। तो कोट पूछा गया है तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। -5 इसमें क्या है, कोट ही है, और -3 इसमें क्या है, भुज है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 19 में कह रहा है x² - 3x + 2 का गुणनखंड है। चलिए इसका क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x² - 3x और यहाँ पे दिया +2। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, x² का जो गुणांक है क्या है, यहाँ पे है 1, तो 1 का गुणा किस में करेंगे, 2 में करेंगे, तो इसका मतलब 2 आ जाएगा। तो 2 को हमको क्या करना है, ऐसे गुणनखंड 2 का लेना है कि दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाए, ये -3 आ जाए। इसको लिख सकते हैं -2 और ये लिख सकते हैं -1। 2 का गुणा क्या करेंगे, 1 में करेंगे, 2 एकम 2 होगा, प्लस हो जाएगा, +2 हो गया। और जब दोनों को जोड़ेंगे -2 और -1 क्या जाएगा, -3। यहाँ लिख सकते हैं क्या, x² यहाँ जाएगा -3x को लिख सकते हैं -2x -x, -2x और माइनस लिख देंगे x और प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचेगा x और यहाँ जाएगा -2 और यहाँ पे माइनस क्या काम करना करेंगे, 1, यहाँ जाएगा x, यहाँ पे जाएगा -2, x -2 यहाँ भी है, x -2 यहाँ भी है,
कॉमन कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा x-2 और यहाँ जाएगा x-1। देखिए ये हमारा किस ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा x-2, x-1, x-1, x-2। राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन 20 में कह रहा है कड़िम 15 का सरलतम परिमेयकारी गुणक है। ऑप्शन दिया कड़िम 2, कड़िम 5, कड़िम 10 और कड़िम 15। देखिए मान ली कोई संख्या दिया, मान ली संख्या दिया मान ली कड़िम 3, आपसे कहा जाएगा कड़िम 3 का सरलतम परिमेयकारी गुणक बताइए। तो देखिए कड़िम 3 का सरलतम परिमेयकारी गुणक का मतलब क्या है कि हमको कड़िम 3 से ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि कड़ी हमारा क्या हो जाए हट जाए। हम क्या करेंगे इसमें कड़ी में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कड़ी में 3 का गुणा जब कड़ी में 3 में करेंगे कितना जाएगा, कहेंगे कड़ी में 9 आ जाएगा। ठीक है, अब कड़ी में 9 का वैल्यू क्या आ जाएगा, कहेंगे 3। देखिए कड़ी हट गया, इसका मतलब क्या है कड़ी में 3 का जो सरलतम परिमेयकारी गुणक क्या है, कड़ी में 3 है। इसलिए इसी तरह से क्या करेंगे कड़ी में 15 का सरलतम परिमेयकारी गुणक क्या आ जाएगा, कहेंगे कड़ी में 15। अब मान लीजिए आपसे ऐसे पूछ दिया, कोई जरूरी नहीं है कि मान लीजिए जो संख्या दिया वैसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। इस मान लीजिए आपके सामने दे दिया कड़ी में 8, अब पूछा जाए कड़ी में 8 का सरलतम परिमेयकारी गुणक क्या है, तो हम क्या करेंगे इसमें कड़ी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या जाएगा कड़ी में हो जाएगा आपका 8 दूना 16। ठीक है, अब 16 की वैल्यू हम अगर निकालते हैं कड़ी से क्या आती है, कहेंगे 4 आता है। देखिए यहाँ से कड़ी हट गया, तो कड़ी में 8 का सरलतम परिमेयकारी गुणक क्या होगा, कहेंगे कड़ी में 2 होगा। इसका राइट आंसर क्या जाता था, कड़ी में 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या जाएगा, कड़ी में 15। तो इस तरह से हमारा 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो चले दोस्तों शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।